नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ डिसएबिलिटी, क्योंकि अगर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन के अंदर हम देखते हैं तो उनको हम 3 प्रकार में बांटते हैं। मुख्यतः जितने भी एक्सपर्ट देखेंगे, विशेषज्ञ, 3 प्रकार से बांट रखा है उन्होंने। तो आप पहला देखेंगे शारीरिक अपंगता, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी। दूसरा लिखा इमोशनल डिसेबिलिटी, भावनात्मक विकलांगता। तीसरा लिखा है बौद्धिक विकलांगता, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और चौथा लिखा है आपने संज्ञानात्मक विकलांगता, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो आप देखेंगे इसमें आंसर क्या होना चाहिए वो सोचना है आपको। देख रहा हूं सबने डी 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 दिए है, सोच के जवाब देना है आपको। अब इनको समझना जरूरी है कि भाई है क्या। एक्चुअल में आप देखेंगे 3 प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं, 3 प्रकार की डिसेबिलिटी। नंबर 1 फिजिकल डिसेबिलिटी, नंबर 2 इंटेलेक्चुअल, तीसरा कॉग्निटिव। ये इमोशनल डिसेबिलिटी नहीं होता है। भावनात्मक डिसेबिलिटी क्या होता है समझना है आपको। अब आगे आप देखेंगे कि इसको एक्सप्लेन किया हुआ है हमने, यहां देखने की जरूरत है कि शारीरिक विकलांगता को क्या बोला है इन्होंने। इसे मांसपेशियों या हड्डी की विकृति, बीमारियों या अधःपतन के कारण शरीर के अंगों की गतिविधियों से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू कैरी आउट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट। जैसे बॉडी पार्ट मूवमेंट करने में दिक्कत कर रहे हो, चाहे वो अपर लिम हो, लोअर लिम हो, शरीर का कोई दूसरा अंग हो। ठीक है। और बोनी डिफॉर्मिटी, डिजीजेस और डिजेनरेशन। उसके बाद देखेंगे बौद्धिक, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या कहता है। बौद्धिक विकलांगता एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के मानसिक कामकाज और संचार, मतलब कम्युनिकेशन, संचार का मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां आपस में कोई चीज समझा ना पा रहा हो किसी को, कम्युनिकेशन। खुद की देखभाल करना, अपनी देखभाल ही नहीं कर पा रहा है, नहाना, ब्रश करना, ठीक है, ये नहीं कर पा रहा हो। और सामाजिक कौशल जैसे कौशल में कुछ सीमाएं होती हैं, मतलब एक सोसाइटी के अंदर लोगों से नहीं मिल पा रहा है, उनसे दूर भाग रहा है, उनको मार रहा है। ठीक है। तो इन सीमाओं के कारण बच्चा एक सामान्य बच्चे की तुलना में अधिक धीरे धीरे सीखेगा और विकसित होगा। जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, मंद बुद्धि बोलते हैं ना उसको, वो चीज यहां पर है। उसके बाद है कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलप डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव विकलांगता। संज्ञानात्मक विकलांगता एक ऐसा शब्द है जो स्थितियों को एक विस्तृत श्रृंखला है। एक कॉग्निटिव के अंदर ना ये आपका इंटेलेक्चुअल भी आ जाता है। कॉग्निटिव एक बड़ी छतरी है, संज्ञानात्मक जो डिसेबिलिटी है बड़ी है। क्या लिखा है, संज्ञानात्मक विकलांगता एक ऐसा शब्द जो स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसमें बौद्धिक विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, आज की तारीख में देखेंगे ऑटिज्म के शिकार बहुत अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं। ठीक है, बच्चा सीढ़ी से नीचे नहीं उतर सकता, डर लगता है उसको। ठीक है, बट ऑटिज्म के बोलते हैं कि बच्चे मजबूत बहुत होते हैं, बट दिमाग काम नहीं करता उनका। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, लगातार मानसिक बीमारी, मस्तिष्क की चोट, स्ट्रोक और अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर रोग और अन्य मनोभ्रंश शामिल होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज अ टर्म दैट रिफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इंक्लूड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, सीवियर परसिस्टेंट मेंटल इलनेस, ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक एंड अल्जाइमर डिजीज एंड अदर डिमेंशिया। आपको खाली इसको उतारना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका है क्या, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। वो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन ये हैं 3, जिनके साथ जिस बच्चे के संग ये चीज जुड़ी हुई है वो है CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहां समझाया। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे कि इसका आंसर एक्चुअल में होगा क्या, यहां देखने की जरूरत है कि बी आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हुआ, बी।
भाई इमोशनल डिसेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना, इमोशनल डिसेबिलिटी नहीं होती है। अगला चलते हैं हम।